बादई तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जान निसारो, मोहम्मद ज़ीशान रज़ा मिसबाही को सौगात सलाम के साथ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद हैं बस्ती के तमाम ही लोग जिन्होंने वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा कारी एहसानुल हक साहब क़िबला का साथ दिया और जलसे का ताउन किया। मजीद बरा आप लोग सुनने के लिए आए। मैं इदारा हुज्जतुल इस्लाम की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं तो महफिलें बहुत सारी हुआ करती हैं, लेकिन उन मजलिसों को, उन महफिलों को कोई एक इंसान सजाता है, बाकी लोग सुनने के लिए आते हैं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस, ये वो मजलिस है जिसको सब लोग सजाते हैं और सभी लोग सुनने के लिए आते हैं। तो आप लोगों ने इस मजलिस को सजाया है, सुनने के लिए भी आए हैं। तो आप हजरात इस मजलिस को कामयाब करने के लिए अपनी कुछ बैठकों को कुर्बान कर दें। जो मेरे भाई गेट पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अंदर आ जाइए, माहौल ख़राब ना करें, क्योंकि अभी जलसा शुरू हुआ है और आप लोगों को मेरे बाद में उलमाए किराम के बयानात सुनने हैं। तो जो हजरात इधर आधर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, बहुत जल्द से जल्द आकर के पंडाल में बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्टेज पर हमारे अजहरी मस्जिद के इमाम जो पहले जामा मस्जिद में रह चुके हैं, हज़रत मौलाना कारी शहजाद आलम साहब क़िबला और हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला और हमारे बिरादर कबीर अपनी बस्ती के नकीब अहले सुन्नत मौलाना कारी आरिफ साहब क़िबला और शायर इस्लाम वारिस मंजरी और हाफिज़ कारी मुस्तकीम साहब क़िबला और भी लोग यहाँ जलवा फरोज हैं। आप लोग इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और जिस तरह से स्टेज पर इजाफा होता चला जाएगा, आप लोगों की नेकियों में भी इजाफा होता चला जाएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जिसका तर्जमा सीधा सादा है, ऐ मेरे महबूब आप मुझसे दुआ कीजिए कि मैं तुम्हारे इल्म में ज़्यादती कर दूं। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। ये नहीं कहा कि इल्म अता फरमा, इल्म में ज़्यादती। आज दुनिया में इंसान दुआ मांगता है तो औलाद की ज़्यादती, कोई माल की ज़्यादती, कोई दुनियादारी की ज़्यादती। इंसान अपने लिए दुनिया की चीजों में ज़्यादती तलब करता है, लेकिन दुनिया की ज़्यादती तलब करना इसका कहीं हुक्म नहीं आया है। ज़्यादती तलब करने का हुक्म किस चीज के लिए आया है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब दुआ करो तो ये करो कि अल्लाह मुझे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए महबूब तुम मुझसे माल की ज़्यादती मांगो, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए महबूब तुम मुझसे औलाद की ज़्यादती मांगो। अल्लाह के रसूल चाहते तो दुनिया मांग लेते, सारी दुनिया की दौलत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में होती। अल्लाह के रसूल दुआ करते, दुनिया के पहाड़ सोने के बन जाते। अल्लाह के रसूल दुआ करते, दुनिया के पहाड़ चांदी के बन जाते, सारी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में होती। लेकिन सुनो सुनो प्यारे, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है तो क्या मांगी है? जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब औलाद भी मैं तुम्हें दूंगा, ए महबूब माल भी तुम्हें दूंगा, ए मेरे महबूब दुनिया भी तुम्हें दूंगा। अगर मुझसे कुछ मांगना है ए मेरे महबूब तुम मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब। वाह वाह वाह, बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। किस चीज की ज्यादती मांगी मुस्तफा ने? मोहब्बत से बोलो, इल्म की ज्यादती। तो हमारा फरीजा यह है, अगर हम वाकई मुस्तफा के गुलाम हैं तो कौन सी चीज हमारे घर में ज्यादा होना चाहिए? क्या चीज ज्यादा होना चाहिए बताओ? इल्म ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो चीज मांगी है, जो सबसे ज्यादा मांगी है वो है इल्म। लेकिन आज हमारे मुआशरे का माहौल ये है कि सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो इल्म। तो अपने बच्चों को आप इल्म हासिल कराओगे कि नहीं? हाथ उठा करके बोलो कौन कौन अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। आलिम दीन बनाना ये दुनिया में घाटा नहीं है। देखो दुनिया में जितने आलिम दीन है, कोई आलिम दीन किसी से कम खाना नहीं खा रहा है, किसी आलिम दीन के कपड़े किसी से घटिया नहीं है। अब तो ये है आलिमों के यहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल देखो। लोगों सुनो सुनो, एक आलिम दीन की तनख्वाह 6 से 7 हजार हुआ करती है, लेकिन आलिम दीन के बच्चों को देखो, नए से नए कपड़े मिलेंगे, अच्छा से अच्छा मकान मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमा दिया है, वह मिन हैसु ला यहतसिब, मैं उस जगह से अपने बंदों को रिज़्क़ अता करूंगा जहां से उन्हें मालूम भी नहीं होगा। हमें अल्लाह पर भरोसा है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी हुआ करता है। अल्लाह की जात पर भरोसा करो। ए मेरे मुसलमान भाइयों सुनो सुनो, तुम्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने बच्चों को दूर भेजने की जरूरत नहीं है। आओ अपनी बस्ती के इदारा हुज्जतुल इस्लाम में अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके छोड़ के चले जाओ। एक दिन वो मंजर भी आएगा जब तुम्हारे बच्चे इस स्टेज पर खड़े होंगे, इसी तरह से तकरीर कर रहे होंगे, कल तुम्हारे बच्चे इसी तरीके से नाते पढ़ रहे होंगे। आओ मैं आपको बताता हूँ, आज से 10 या 12 वर्ष पहले इस इदारा हुज्जतुल इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी। आज तुम बस्ती में जाकर के देख लो, सैकड़ों हुफ़ाज़े किराम हुज्जतुल इस्लाम की देन है। कल तक जो बच्चे गलियों में खेल रहे थे, आज वो बच्चे इस मदरसा हुज्जतुल इस्लाम में कदम रखकर दुनिया की नजर के तारे बन गए हैं। आज तुम अपनी माथे की निगाहों से देखोगे, कुछ ही घंटों के बाद दस्तारे हिफ्ज़ से जब बच्चों को नवाजा जाएगा, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। आली जनाब महबूब प्रधान जी साहब बैठे हुए हैं, जिनके बेटे हाफिज मोहम्मद साकिब रजा को आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। महबूब प्रधान जी साहब बेटे को जन्म दिया, बेटे की परवरिश की, लेकिन जब बच्चा चलने के लायक हो गया, जिसका नाम साकिब रजा है, महबूब प्रधान जी ने बच्चे की उंगली पकड़ी और हुज्जतुल इस्लाम की दहलीज पर लाए। कहा कारी एहसान साहब, मैंने साकिब रजा की परवरिश कर दी है, मेरा बच्चा पलकर बड़ा हो गया है, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी आपकी है। इदारा हुज्जतुल इस्लाम की दहलीज पर जब कदम रखा था साकिब रजा ने, दुनिया उसको साकिब कह रही थी, लेकिन आज जब इस हुज्जतुल इस्लाम से वो बच्चा सर पर दस्तारे हिफ्ज़ लेकर निकलेगा, दुनिया उसको साकिब नहीं बल्कि हाफिज साकिब रजा कहकर पुकारे। ये माँ बाप का मुकद्दर है। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान बन जाते हैं।
कल तक वो बच्चे शाहपुर की बस्ती में, शाहपुर की राहों में खेल रहे होते हैं। आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चे अपने घरों से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं वो शाहपुर की बस्ती में, शाहपुर के रास्तों में तुमको दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन खुदा के रसूल का फरमान है वो बच्चे शाहपुर के रास्तों में नहीं, फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो शाहपुर के रास्तों में नहीं, वो अल्लाह के रास्तों में टहला करते हैं। आप लोग बज़ाहिर देखते हैं कि बच्चे रास्ते में चल रहे हैं, ये रास्ता तुम्हारे लिए शाहपुर का रास्ता है, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये अल्लाह का रास्ता है। आप लोग समझ रहे बात? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो बच्चे घर से निकलते हैं तो अल्लाह की राह में चलते हैं जी। और जो लोग अल्लाह की राह में रहे, अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाते हैं। अल्लाह की राह से लौटकर घर चले जाएं तो गाजी कहलाते हैं। तो ये बच्चे घर से निकलकर जब घर को वापस जाते हैं तो इदारा हुज्जतुल इस्लाम से गाजी बनकर जाते हैं, नमाजी बनकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें और आपको आज जरूरत है अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की, इसलिए कि आजकल दुनिया में मजहब इस्लाम के दुश्मन बहुत है। अमेरिका आज हमारा दुश्मन है। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया इसलिए कि वो लोग इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करते हैं। आज दुनिया में इस्लाम को मिटाने की बात चल रही है। कर्नाटक की वीडियो आपने देखी होगी। हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं हिजाब पहनकर, तो मजहब इस्लाम और इस्लामी मुकद्दस शहजादियों को निशाना बनाया जाता है। सब लोगों ने देखा होगा उस कर्नाटक की वीडियो में लोग किस तरह से हमारी बेटियों के हिजाब उतरवा रहे हैं, हमारी बहनों के बुर्कों पर हमला कर रहे हैं। आज कमजोरी हमारे घर से पैदा हुई है। काश हमने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया होता, काश हमने भी इस्लामी कॉलेज बनाए होते तो हमारी बेटियां दर दर की ठोकरें ना खाती। और ये इस्लाम ऐसा नहीं है कि आज का मजहब है। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है जिसको मेरे आका ने दुनिया में फैलाया है। आइए मैं आपको बताता हूँ इस इस्लाम को कैसे फैलाया गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज संजर की सरजमीन पर आते हैं जहाँ अल्लाह का नाम लेवा कोई नहीं है। तमाम दुनिया में तमाम संजर में पूजा की जा रही है बुतों की। मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं पंडित मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब संजर की सरजमीन पर आए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने मरकज बना लिया, वहीं से तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले जोगी जयपाल को दावत इस्लाम दी। जोगी जयपाल से जब कहा तुम मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ लो, हमारा मजहब शांति का मजहब है, हमारा मजहब मक्का से फैला था, आज सारी दुनिया में पहुंच चुका है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा हम तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दरिया के पास पड़ाव डाल लिया है। पृथ्वीराज चौहान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, पानी अनस सागर पर पहरा लगा दिया है। तमाम लोग जानते हैं जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को भेजा, ए मेरे मुरीद जाओ अनस सागर से पानी लेकर के आओ, राजा पृथ्वीराज चौहान की फौज ने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद को खाली हाथ लौटा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा मामला क्या है? मुरीद ने कहा इस्लाम के दुश्मन बहुत है, मुसलमानों के दुश्मन बहुत है, आज हमें पानी लेने से इनकार कर दिया है, पानी लेने से रोक दिया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ए मेरे मुरीद मेरा कासा लेकर के जाओ, अना सागर से कहना कि तुमको ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मुरीद से अना सागर से कहो तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। मुरीद कासा लेकर के आता है, कासा लेकर के अना सागर के पास खड़ा हो गया, कहने लगा अना सागर से ए पानी तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया। सारा पानी कासे में समा गया। गर्जे के जितने जानवर वहां रहते थे सबका दूध खुश्क हो गया, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया।
रियाया परेशान है, राजा पृथ्वीराज परेशान है, कहने लगता है माजरा क्या है, पानी कहां चला गया, बकरियां दूध क्यों नहीं दे रही है, गायें दूध क्यों नहीं दे रही है, क्या हो गया है। किसी सिपाही ने कहा कि वो जो फकीर है उसका एक मुरीद आया था, उसने आकर कहा था पानी से कि तुमको ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। राजा पृथ्वीराज परेशान ख्वाजा की बारगाह में पहुंचा, कहने लगता है माफ कर दो बाबा, हमें नहीं पता था तुम्हारी इतनी पावर है, तुम्हें ये पावर कहां से मिली। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा यही तो मजहब इस्लाम की ताकत है, सारी दुनिया भी चाहे तो मजहब इस्लाम को नहीं मिटा सकती, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना ही दबाओगे इतना ही होगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सारे लोग बारगाह ख्वाजा में पहुंचे, सबने माफी मांगी और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मियाँ सुनो, ये पानी भी हमारा है, ये दूध भी हमारा है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये पानी किसने अता किया है, क्या तुम जानते नहीं हो ये जानवरों के थनों में दूध कहां से आया है। नहीं जानते तो सुनो, जब हमारे नाना मक्का में तशरीफ लाए थे, ये दूध भी हमारे नाना की देन है, ये पानी भी हमारे नाना की देन है। हम देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं, ये दिया भी हमने था। अगर हमें रोकोगे तो हम तुम्हारे हाथों से पानी भी छीन लेंगे, अगर हमारे दिल में आ गई बात तो तुम्हारे मुंह का राजा परेशान हो गया। बिल आखिर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ कासा जाकर लौट दो और अना सागर से कहना कि जैसा पहले था वैसा ही फिर से हो जाए। सारा पानी वापस आ गया। ये थे ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने मजहब इस्लाम को फैलाया। जब ये करामत देखी तो उसी वक्त 22,000 गैर मुस्लिम, 22,000 काफिर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के दरवेश, सारी बातें बाद में होंगी, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हाथ बढ़ाओ, उस नबी का कलमा पढ़ा दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 22,000 लोगों ने उनकी आवाज पर कलमा तय्यबा का विर्द किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक ही घड़ी में 22,000 लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 22,000 लोग ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान किए। आज की हुकूमत ये समझ रही है हम मजहब इस्लाम को मिटा देंगे, हम मुसलमानों को मिटा देंगे। अरे सुनो, ये मर्द है मर्द, तुमने कर्नाटक में देखा नहीं, एक बेटी जिसका नाम मुस्कान है, हजारों वहशियों की भीड़ में, हजारों काफिरों की भीड़ में एक बेटी ने कोहराम मचा दिया। कर्नाटक की मुस्कान जिसने तमाम लोगों के दरमियान खड़े होकर एक नारा बुलंद किया था, अगर आप लोग वाकई अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम हैं तो मेरे साथ मुस्कान की आवाज से आवाज मिलाकर मेरी आवाज में जवाब देना। जो नारा मुस्कान ने कर्नाटक की सरजमीन पर लगाया था, हिंदुस्तान की हुकूमत को बता दो ये एक मुस्कान है। हमारे घरों में हजारों मुस्कान बैठी है, हमारे घर में इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बैठी है, ये एक शेर नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान में 40 करोड़ शेर जिंदा है। लगाओ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारा, उठे जो सारी हुकूमत गूंज, मोदी के कानों तक यह आवाज पहुंचा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हुकूमत को हिला देंगे, हुकूमत को मिटा देंगे। इस्लाम के शहदाई है,
हमसे मत हिलकना, हमारे कदमों में रहती है ऐसी हुकूमतें। हमने वक्त के फिरौन को मिटाया है, हमने वक्त के नमरूद को मिटाया है, हमने वक्त के जोगी जयपाल को मिटाया है। ए हुकूमत वालों, कान खोल कर सुन लो, ये इदारा हुज्जतुल इस्लाम है। ऐसे हजारों लाखों इदारे ऐसे मुजाहिदीन को पैदा करते हैं जो मिंबरे रसूल पर बैठकर, मिंबरे रसूल पर खड़े होकर ऐसे आशिकों को पैदा करते हैं जो सारी दुनिया में कोहराम मचा दिया करते हैं। अल्लाह वालों से मत हिलको, ये अल्लाह के वली है, हम अल्लाह वाले हैं। हम सब दुनिया वालों को ये दर्स देते हैं, अगर कोई मजहब शांति का मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और हम ऐसे कब बनेंगे हुकूमतों को हिलाने वाले, जब हमारे घरों में आलिम दीन पैदा हो। आलिम दीन पैदा करो। आलिम दीन बनाना ये गरीबों का काम नहीं, फकीरों का काम नहीं, बल्कि आलिम दीन वो बनाते हैं जो वक्त के बादशाह होते हैं। खलीफा हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। उनके बेटे थे मामून रशीद, अपने घर पर बैठे हुए हैं। पूछने लगते हैं, बेटा ये बताओ सबसे बड़ा दुनिया का काम क्या है। बेटे ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा काम मजहब इस्लाम की खिदमत करना है। कहा वो कैसे? कहा पहले इल्म दीन हासिल करो, उसके बाद दूसरों को इल्म दीन सिखाओ। कहा इसकी फजीलत बताओ। तो बताया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। खलीफा हारून रशीद ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे मामून रशीद को आलिम दीन बनाऊंगा। खलीफा हारून रशीद अपने बेटे को लेकर चले गए। एक आलिम दीन की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे, आलिम साहब हमारे बेटे को पढ़ाने के लिए आप घर आइए। मौलाना ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बेटे को पढ़ा तो देंगे, लेकिन पढ़ाने घर नहीं आएंगे, क्योंकि हम पढ़ाने घर घर अगर जाएंगे तो आलिम दीन की नहीं, ये हमारे इल्म की तो है। तो कहा फिर क्या करना है? आलिम साहब ने कहा, अपने बेटे से कहो रोज सुबह नमाज फज्र पढ़ने के बाद हमारे घर आ जाया, हमारे घर इल्म दीन हासिल करने के लिए आ जाया करे। लेकिन ये हमारी खुश नसीबी है, ये हमारी खुश नसीबी है कि इदारा हुज्जतुल इस्लाम शाहपुर में है, जिसके बानी वालिद बुजुर्गवार कारी एहसानुल हक साहब किबला, जिन्होंने ये दर्स दिया, अगर अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना है, हाफिज़े कुरान बनाना है, तो अपने बच्चों की उंगली पकड़ो और हुज्जतुल इस्लाम की दहलीज पर छोड़ो। आज जो लोग अपने बच्चों को हुज्जतुल इस्लाम में छोड़ते हैं, वो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान पाकर बहुत खुश होते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटों को एक आलिम दीन के घर भेजना शुरू कर दिया। एक दिन देखते हैं कि खलीफा हारून रशीद के बेटे लोटे से वुजू करा रहे हैं अपने उस्ताद को। वक्त के बादशाह है खलीफा हारून रशीद। खलीफा हारून रशीद ने जब देखा एक हाथ से लोटा है, लोटे में से पानी डाल रहे हैं, घोड़े से उतरे। घोड़े से उतरने के बाद कोड़ा हाथ में लिया। लोग परेशान हैं, देख रहे हैं कि आज मौलाना साहब की खैर नहीं है। आप लोग इधर मुतवज्जे हो, बातें ना करें, बहुत अच्छी बात है। लोग परेशान थे कि बादशाह आज मौलाना साहब की पिटाई कर देंगे जी, क्योंकि बादशाह के बेटे से अपने हाथों पर पानी डलवा रहे हैं। लेकिन खलीफा का मंजर देखो, खलीफा हारून रशीद ने कोड़ा निकालने के बाद अपने बेटे की पिटाई करना शुरू कर दी। लोग पूछने लगे, खलीफा हारून रशीद बादशाह वक्त ये तो बताओ, बेटा तुम्हारा वुजू करा रहा है, अपने बेटों को सजा क्यों दे रहे हो?
खलीफा हारून रशीद ने कहा, तुम्हें पता नहीं है मार क्यों रहा हो? मारने की वजह सुनना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह ने मेरे बेटे को 2 हाथ दिए हैं, मार इसलिए रहा हूं कि मेरा बेटा एक हाथ से पानी डाल रहा है और मौलाना साहब अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को धो रहे हैं, अपने हाथों को धो रहे हैं। मार इसलिए रहा हूं कि एक हाथ से मेरा बेटा पानी डाले और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैरों को। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन बादशाह सिखाते हैं अपने बेटों को, और किस तरह सिखा रहे हैं? खलीफा हारून रशीद ने बता दिया कि उस्ताद का मर्तबा क्या है, इल्मे दीन की अहमियत क्या है, जो इल्मे दीन सिखाते हैं उनकी अहमियत क्या है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर नहीं किया करते थे, अपने उस्ताद के घर के तरफ पैर नहीं किया करते थे। उस्ताद तो दूर की बात, बहुत अदब करते थे। और ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ उस्तादों का ही अदब करते हैं। हमने दुनिया में मिसालें देखी हैं, माँ बाप के 4 बेटे हो, अगर एक बेटा हाफिज कुरान या आलिम दीन हो तो माँ बाप की खिदमत मरते दम तक जो आलिम दीन किया करते हैं, जमाना उनकी मिसाल देता है। माँ बाप की खिदमत जो हाफिज कुरान किया करते हैं, जमाना उनकी मिसाल देता है। आलिम दीन इसलिए माँ बाप की खिदमत किया करते हैं क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा है, उन्होंने मदारिस में रह करके पढ़ा है। इन्नल जन्नता ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक आलिम दीन जब एक किताब को पढ़ता है, जब एक आलिम दीन कुरान करीम को पढ़ता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहा करो, माँ बाप की बात पर हमेशा नमस्तक रहा करो, माँ बाप की खिदमत में हमेशा हाथ बांध कर खड़ा रहा करो। इस बात को आलिम दीन जब पढ़ करके आता है तो सारी दुनिया में बाद में बताता है माँ बाप का मर्तबा क्या है। सबसे पहले अमल करके घर वालों को दिखाता है। हमने किताबों में यह पढ़ा है कि माँ बाप अगर गलत रास्ता भी बताए तो कभी उफ तक ना कहो, माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाकर चले जाओ। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों की दोनों अगर हमको कामयाब करनी है तो अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाना होगा। वरना दुनिया में यूं तो हजारों लोग आए हैं, आपने देखा होगा जिंदगी में खाना कमाना रहता है, उसके बाद हाय तौबा की ओर चले जाते हैं। हजरात, मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि कुछ ना हो सके तो अल्लाह के रसूल के फरमान उतलुबुल इल्मा पर अमल करते हुए अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मेरे कहने में और आपके सुनने में जो अगलात सरजद हो गए हो, रब्बे काबा माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला